नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हाजिर है एक नई कहानी के साथ। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बात समझ लेने का नाम है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि अभी बहुत समय पड़ा है, अभी जीवन बाकी है, अभी बाद में सुधार कर लेंगे। लेकिन समय सबसे बड़ा शिक्षक है और उसकी सबसे बड़ी सजा यह है कि वह लौटकर वापस नहीं आता है। प्रकृति हमें हर दिन संकेत देती है, कभी किसी अनुभव के रूप में, कभी किसी कहानी के रूप में और कभी किसी साधारण से दिखने वाले जीव के माध्यम से। ऐसी ही एक सीख एक कौवे की कहानी में छिपी है, जो देखने में साधारण है लेकिन समझने में बहुत गहरी। एक सुबह थी जब सूरज धीरे धीरे निकल रहा था, हवा में ठंडक थी और वातावरण शांत था। एक पुराने बरगद के पेड़ की ऊंची डाल पर एक बहुत बूढ़ा कौवा बैठा था। उसके पंख अब काले नहीं रहे थे, उनमें सफेदी घुल चुकी थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उससे ज्यादा अनुभव था। वह नीचे फैली दुनिया को देख रहा था, उड़ते पक्षियों को, भागती जिंदगी को और उन सबको जो अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उस बूढ़े कौवे की चुप्पी में बहुत कुछ छिपा था, पछतावा भी, सीख भी और एक आखिरी चेतावनी भी। कुछ देर बाद एक युवा कौवा वहां आकर बैठा। वह उम्र में जवान था, पंख मजबूत थे, उड़ान में तेजी थी, लेकिन मन अशांत था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा हो। बूढ़े कौवे ने उसे देखा और धीमी आवाज में पूछा कि वह इतना परेशान क्यों है। युवा कौवा बोला। कुछ पल के लिए वह चुप रहा, फिर बोला कि उसके पास सब कुछ है, आजादी है, ताकत है, भोजन है, फिर भी उसे खुशी महसूस नहीं होती है। उसका मन हर समय किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है। बूढ़े कौवे ने गहरी सांस ली। उसने कहा कि यह बेचैनी नहीं है, यह वही बेचैनी है जिससे वह खुद पूरी जिंदगी जूझता रहा। उसने अपने जीवन की कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि जब वह जवान था तब वह हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता था। वह मोर को देखकर अपनी शक्ल से नफरत करता था, कोयल की आवाज सुनकर खुद को बेकार समझता था और हर उस पक्षी से जलता था जो उससे अलग था। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसकी अपनी पहचान भी कुछ मायने रखती है। तुलना करते करते उसने खुद को ही खो दिया। उसने बताया कि गुस्सा उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। छोटी छोटी बातों पर वह भटक जाता था। अपने गुस्से में वह यह भूल जाता था कि सामने वाला भी किसी का अपना है। उसने कई रिश्ते सिर्फ इसलिए खो दिए क्योंकि उसने समय रहते अपने शब्दों को नहीं रोका। जब गुस्सा ठंडा होता था तब पछतावा होता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने कभी समय की कदर नहीं की। वह सोचता रहा कि कल सुधार लेंगे, कल माफी मांग लेंगे, कल अच्छा इंसान बन जाएंगे, लेकिन कल कभी आया ही नहीं। उसने अपने स्वास्थ्य की अनदेखी की, शरीर की थकान को कमजोरी समझा और आराम को आलस। उसने काम और जिद को इतना महत्व दिया कि खुद की देखभाल भूल गया। जब शरीर ने साथ छोड़ना शुरू किया तब उसे समझ आया कि सेहत से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अहंकार ने उसे और कठोर बना दिया। वह खुद को हमेशा सही समझता रहा और दूसरों की बात सुनने को अपनी हार मानता रहा। इसी कारण कई अच्छे लोग उसकी जिंदगी से दूर होते चले गए। उसने जिंदगी का बड़ा हिस्सा शिकायतों में बिता दिया, कभी किस्मत को दोष दिया, कभी हालात को और कभी दूसरों को। उसने कभी यह नहीं सोचा कि बदलाव की शुरुआत खुद से भी हो सकती है। सबसे बड़ी गलती यह रही कि उसने जो कुछ मिला उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं दिया, जो नहीं मिला उसी का दुख मनाता रहा। धीरे धीरे उसका जीवन खाली होता चला गया, रिश्तों से, खुशी से और सुकून से।
यह सब कहते कहते बूढ़ा कौवा थक गया। उसकी आंखों में नमी थी और आवाज में सच्चाई का दर्द। उसने युवा कौवे से कहा कि यह उसकी आखिरी चेतावनी है। अगर आज अपनी सोच और आदतों को नहीं बदला तो आने वाला समय पछतावे से भरा होगा। बुढ़ापा अकेलेपन में कटेगा और तब बदलने की ताकत भी नहीं बचेगी। युवा कौवा यह सब सुनकर बहुत देर तक चुप रहा। उसके भीतर कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। समय बीतने के साथ युवा कौवे के जीवन में बदलाव आने लगा। उसने तुलना करना छोड़ दिया। उसने खुद को स्वीकार करना सीख लिया। उसने गुस्से की जगह समझ को चुना। उसने समय की कदर करना शुरू किया। उसने अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना सीखा। उसने शिकायतों की जगह आभार को जगह दी। अब वह हर छोटे सुख के लिए धन्यवाद देने लगा। उसका जीवन हल्का होने लगा, मन शांत होने लगा और रिश्ते मजबूत होने लगे। एक दिन वही बरगद का पेड़ था, वही डाल थी, लेकिन वह बूढ़ा कौवा वह नहीं था। वह इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन उसकी बातें, उसकी चेतावनी और उसकी सीख हवा में तैरती रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन लंबा हो या छोटा, उसका मूल्य हमारी आदतें तय करती है। बुढ़ापा उम्र से नहीं आता, बुढ़ापा हमारी सोच से आता है। जो व्यक्ति समय रहते अपने आप को सुधार लेता है, वही जीवन के हर पड़ाव पर शांति, सम्मान और सच्ची खुशी पाता है। और इसी तरह उस बूढ़े कौवे की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन उसकी चेतावनी यहीं खत्म नहीं होती। वह कौवा चला गया, पर उसके अनुभव आज भी हमें आईना दिखाते हैं। वह हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल उम्र का सफर नहीं है, बल्कि आदतों और सोच का सफर है। जो गलतियां हम आज अनदेखी कर देते हैं, वही कल हमारे सामने पछतावे बनकर खड़ी हो जाती है। अगर हम आज रुककर खुद से एक सवाल पूछें, क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं, तो शायद हमें बुढ़ापे में अकेलेपन, दुख और खालीपन का सामना न करना पड़े। समय रहते खुद को बदल लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तुलना छोड़ना, गुस्से को काबू में रखना, समय और सेहत की कदर करना, अपनों को समय देना और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कहना, यही छोटे छोटे कदम जीवन को बड़ा बना देते हैं। यह कहानी किसी कौवे की नहीं है, यह हम सब की है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग समय रहते सीख लेते हैं और कुछ लोग अंत में पछताते हैं। फैसला आज भी हमारे हाथ में है, क्योंकि जब समय हाथ से निकल जाता है तब शब्दों से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर आज बदल जाए तो आने वाला हर कल सुकून से भरा हो सकता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे यहीं मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। शायद किसी दिन कोई और आपकी कहानी से सीख ले सके। धन्यवाद। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।